नमस्ते दोस्तों। जीरो टू साइबर सिक्योरिटी हीरो सीरीज के डे 5 में स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा फोकस एक ऐसी पावरफुल सिक्योरिटी लेयर पर है जिसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या शॉर्ट में एमएफए कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल दुनिया में हमारी आइडेंटिटीज को सच में डिफेंड करती है। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ एक आसान सा फीचर मेजॉरिटी ऑफ हैक्स को वहीं का वहीं रोक दे। सीरियसली, एक ऐसा फीचर जो तब भी सिक्योरिटी बनाए रखे जब हैकर के पास किसी का चोरी किया हुआ पासवर्ड भी हो। ये कोई साईफाई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज के वक्त में जहां आए दिन पासवर्ड्स लीक होते हैं, ये एक फीचर लिटरल गेम चेंजर है। आज के इस विश्लेषण में हम इन 4 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, द प्रॉब्लम विद पासवर्ड्स। फिर हम अनपैकिंग 2FA एंड MFA पर आएंगे। उसके बाद 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन समझेंगे और आखिर में देखेंगे MFA इन द रियल वर्ल्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द प्रॉब्लम विद पासवर्ड्स। किसी भी सोल्यूशन को ढंग से समझने के लिए ना पहले रूट कॉज या उस प्रॉब्लम को समझना पड़ता है जहां पुराने सिस्टम्स फेल होते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, ऑथेंटिकेशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में किसी भी सिस्टम को अपनी पहचान साबित करना, जैसे सिस्टम को ये बताना कि हे, मैं वही हूं जो मैं क्लेम कर रहा हूं। बरसों से इस प्रोसेस के लिए सिर्फ पासवर्ड्स पर डिपेंड किया जाता रहा है, पर आजकल ऑटोमेटेड ब्रूट फोर्स अटैक्स और बॉटनेट्स का जमाना है जो सेकंड्स में लाखों पासवर्ड्स गेस कर लेते हैं। तो जाहिर है पुराना तरीका पूरी तरह आउटडेटेड हो चुका है। इसे इस तरह से समझते हैं। एक तरफ है सिंगल फैक्टर यानी एक्सेस के लिए सिर्फ एक पासवर्ड। आज के एडवांस्ड हैकिंग टूल्स और डार्क वेब पर बिकने वाले डेटा के दौर में सिर्फ एक पासवर्ड पर भरोसा करना खतरे को दावत देने जैसा है। दूसरी तरफ है मल्टी फैक्टर, जहां एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं। इसे एक ताले की तरह देखिए। एक अकेला ताला पेशेवर हैकर आराम से तोड़ लेगा, पर जब उस ताले के पीछे अलग अलग डिजाइन के 2-3 और ताले लगे हों, वहां अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक और लेयर जोड़ते ही अकाउंट हैक होने के चांसेस प्रैक्टिकली ना के बराबर हो जाते हैं। सेक्शन 2, अनपैकिंग 2FA एंड MFA। पुरानी कमजोरियां तो समझ आ गईं। अब देखते हैं कि ये नए सॉल्यूशंस आखिर किस तरह काम करते हैं और इनमें क्या फर्क है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। इसे एक सॉलिड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर समझिए जो ठीक 2 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, पासवर्ड एंटर करना। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सिस्टम कहता है रुको, एक और प्रूफ दो। तब आता है स्टेप 2, वेरिफिकेशन कोड यानी अपना OTP एंटर करना। अब अगर किसी हैकर ने फिशिंग से पासवर्ड चुरा भी लिया तो वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। वो पासवर्ड डालेगा पर सिस्टम उसको वहीं रोक देगा, क्योंकि सेकेंडरी OTP सिर्फ असली डिवाइस पर आता है। बस एक एक्स्ट्रा कदम और हैकर का पूरा प्लान वहीं फ्लॉप हो जाता है। अब 2FA तो एक बढ़िया शुरुआत है, पर जब इसका दायरा और बढ़ा दिया जाता है तो ये बन जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। और MFA में सिस्टम सिर्फ OTPs तक लिमिट नहीं रहता, इसमें और भी ढेर सारी एडवांस लेयर्स कंबाइन की जा सकती हैं। पासवर्ड्स और OTPs के साथ फिंगरप्रिंट स्कैन्स, फेस अनलॉक और फिजिकल सिक्योरिटी कीज का भी इस्तेमाल होता है। ये सभी मेथड्स एक साथ मिलकर अकाउंट को एक ऐसी मजबूत शील्ड देते हैं जिसे भेदना सच में बेहद मुश्किल है। सेक्शन 3 फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये सारे तरीके सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का फ्रेमवर्क आखिर क्या है? आइए इन थ्योरेटिकल फैक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं। बेसिकली सभी ऑथेंटिकेशन मेथड्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहला फैक्टर है समथिंग नोन, कुछ ऐसा जो दिमाग में याद हो, जैसे कि एक पासवर्ड या पिन। दूसरा फैक्टर है समथिंग हैड, कोई फिजिकल चीज जो पास में मौजूद हो, जैसे एक स्मार्टफोन जिस पर OTP आए या कोई USB सिक्योरिटी की। और तीसरा फैक्टर है समथिंग यू आर, यानी कोई बायोमेट्रिक पहचान, जैसे फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन। असली और अनब्रेकेबल सिक्योरिटी तभी बनती है जब इन अलग अलग कैटेगरीज को एक साथ मिक्स किया जाए। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2 पासवर्ड रखना उतना सिक्योर नहीं है जितना एक पासवर्ड के साथ स्मार्टफोन का होना, क्योंकि ऑनलाइन पासवर्ड चोरी करना आसान है, पर फिजिकली फोन चुराना वो हैकर के बस की बात नहीं। सेक्शन 4, MFA इन द रियल वर्ल्ड। थियोरी और लॉजिक तो समझ लिया, पर आप देखते हैं कि असल साइबर हमलों के खिलाफ MFA प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डिफेंड करता है। एक रियल सिनेरियो अज्यूम करते हैं। मान लीजिए किसी का इंस्टाग्राम पासवर्ड एक शातिर फिशिंग अटैक से चोरी हो गया। अब हैकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस पासवर्ड को एंटर करता है।
अगर वहां सिर्फ सिंगल फैक्टर लॉगिन होता तो गेम ओवर, अकाउंट और डेटा दोनों गए। लेकिन यहाँ एक्सेस तुरंत ब्लॉक हो जाता है। स्क्रीन पर MFA प्रॉम्प्ट आ जाता है जो फोन पर भेजा गया एक नया कोड मांग रहा है। अब हैकर यहाँ आकर पूरी तरह अटक जाता है क्योंकि फोन तो असली ओनर के पास किसी दूसरे शहर या देश में सेफली रखा है। अटैक टोटली फेल्ड। वो तो बस एक माइक्रो स्टोरी थी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज ठीक इसी फाउंडेशन पर खड़ी हैं। बैंक से लेकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउड कंप्यूटिंग जायंट्स तक हर जगह MFA यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल क्लियर है। डेटा दिखाता है कि अकाउंट में MFA लगाने से 99% से भी ज्यादा बल्क फिशिंग अटैक्स सीधे ब्लॉक हो जाते हैं। ये डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकली सबसे तगड़ा हथियार है आज की डेट में। इस टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन साइबर सिक्योरिटी करियर से भी जुड़ा हुआ है। जो लोग एंटरप्राइज सिक्योरिटी में SOC एनालिस्ट्स या सिक्योरिटी इंजीनियर्स के तौर पर काम करते हैं, उनका रोज का प्राइमरी काम इन इंडस्ट्री लेवल ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स और MFA पॉलिसीज को मैनेज करना ही होता है। कब किस एम्प्लॉय को वेरिफिकेशन कोड चाहिए, कहाँ बायोमेट्रिक जरूरी है, ये सब यही प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ये स्किल्स लिटरली बहुत हाई डिमांड में मानी जाती हैं। तो ये था MFA का पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे मल्टीपल लेयर्स मिलकर डिजिटल पहचान को प्रॉपर्ली डिफेंड करती हैं। उम्मीद है ऑथेंटिकेशन का फंडा अब एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन चलिए डे 6 के लिए थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं। अगले विश्लेषण में एक ऐसे टॉपिक को कवर किया जाएगा जो शुरुआत में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। आइडेंटिटी प्रूव करना एक अलग चीज है और उस आइडेंटिटी को किसी फाइल या सिस्टम का एक्सेस ग्रांट करना बिल्कुल अलग बात। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है, ये जानेंगे हम अगली बार। तब तक के लिए सीखते रहिए और खुद को सिक्योर